सम्मानित किसान साथियों, सादर जय बलराम। आप देख रहे हैं खोरे कृषि फार्म दामोदरपुरा। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये 8 जुलाई 2026 में बात कर रहा हूँ। खरीफ सीजन की बोनी के समय की बात है। साथियों, हमारे यहाँ बोनी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया और काफ़ी किसानों की बोनी ख़राब हो गई। हमारे हरदा ज़िले की अगर बात करें तो हज़ारों एकड़ में हमारे हरदा ज़िले में ही बोनी ख़राब हो चुकी है और वो किसान काफ़ी निराश भी है। अब कुछ किसान ऐसे भी है कि जिनकी बोनी अच्छी जम भी गई है और कुछ किसान ऐसे भी है जिनकी अभी बोनी हुई ही नहीं। तो हम बात करते हैं जिनकी सोयाबीन खेती जम गई, उनके लिए चिंता की बात नहीं है, और जिनके पास रखी उनके लिए भी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। भाई भले नहीं बोई, कम से कम घर में तो रखी आज 10-12-13 हज़ार कुंटल सोयाबीन। लेकिन चिंता की बात ज़्यादा है जिनके पास, जिन्होंने बोनी कर दी थी और सोयाबीन की बोनी नहीं जमी, उन किसानों की चिंता की बात है। 2-3 दिन में काफ़ी किसानों के ऐसे कमेंट भी है, फ़ोन कॉल भी है कि हमारा मार्गदर्शन करें कि हम अब क्या करें ऐसी कंडीशन में। एक बार की सोयाबीन मर चुकी है, हम इसे पुनः सोयाबीन लगाएं या किसी दूसरे ऑप्शन पर जाएं। तो जो मेरी जो अनुभव थे वो उनको बताया कि आज 12-13 हज़ार रुपये कुंटल सोयाबीन है और इतनी महंगी खेती करेंगे और दोबारा ज़रूरी नहीं है कि सोयाबीन की बोनी जम जाए। कि कई बार देखा कि 2-2 बार 3-3 बार सोयाबीन की बोनी करी लेकिन नहीं जमी। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है अभी वर्तमान के लिए उड़द का। उड़द की खेती कुछ किफ़ायती भी है और रिस्क तो उसमें भी है, रिस्क सभी चीज़ में है, लेकिन कुछ किफ़ायती भी है। तो रिस्क क्या है, अगर उड़द में अधिक बारिश होती है तो कुछ परेशानियाँ आएंगी, या पकने के बाद अगर बारिश लंबी खिंचाती है तो दिक्कत आएगी। वैसे पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी बात करते हैं सिर्फ उड़द की। इसके बाद में अगर कोई किसान कहे कि मैं उड़द नहीं लगाना चाहता, मुझे दूसरा ऑप्शन बताए, तो उनके लिए एक ऑप्शन खुला है। आप 1 माह बाद मूंग की कोई सी वैरायटी लगा देना। हम आज सिर्फ मूंग की और उड़द की वैरायटी के ऊपर ही बात करेंगे कि हम अभी लगाएं तो कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाएं जो बारिश में सक्सेस हैं, और मूंग में लगाएं तो कौन सी वैरायटी लगाएं जो सक्सेस रहेगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो काफ़ी समय से चले आ रही है, एक निर्मल सेवन करके वैरायटी प्राइवेट कंपनी की है। वो भी अच्छी है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, 250-300 रुपये किलो के बीच में पड़ेगी। लेकिन अगर किफ़ायत में देखें 150-150 रुपये किलो के लगभग में, तो 94 वैरायटी IPU 94 ये वैरायटी 150 रुपये किलो लगभग मिल जाएगी आपको। इसके बाद में IPU 31 है एक वैरायटी, वो भी अच्छी है, वो भी हमें 150 रुपये किलो के लगभग मिल जाएगी। इसके बाद में एक शिखर 2 करके वैरायटी है, खाकी कलर में आती है, वो वैरायटी भी अच्छी है, वो भी किफ़ायत मिल जाएगी। इसके बाद में आती है T9 करके, वो वैरायटी भी अच्छी किफ़ायत मिल जाएगी। लेकिन T9 में समस्या है कि हाइट कम आती है। अगर अच्छी ज़मीन आपकी ग्रोथ करने वाली है, फरकी ज़मीन, मोरन है या हल्की ज़मीन, तो वहाँ T9 का निर्णय लेना, और नहीं तो ये 3-4 वैरायटी में से कोई सी सिलेक्ट कर लेना अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ये तो मैंने आपको उड़द की वैरायटियाँ बता दी। इसके बाद में इसकी लाइन से लाइन की दूरी, जो किसान उड़द की खेती कर चुके हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे बताने का जो उद्देश्य है वो ऐसे किसानों के लिए है जिन्होंने मजबूरी में इस बार उड़द की खेती करेंगे। तो वो किसान साथी इस वीडियो को समझ लें, 12 से 14 इंच पर इसकी बुआई करें। और जो बीज दर है, जो मैंने आपको 94, 31, शिखर 2 और T9 ये बताई, ये आपको 12 किलो एकड़ तक लगभग लेना है। T9 को आपको 15 किलो एकड़ तक भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो निर्मल सेवन आपको बताइए 8 से 9 किलो एकड़ ही लगाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाए। तो वैरायटी ज़्यादा फैलाव करती है, इसलिए उसकी बीज दर थोड़ी सी सीमित रखें। तो ये तो हो गई मेरी बात बीज दर की और लाइन से लाइन की दूरी की बात। इसके बाद में शुरुआत में उगने के बाद इसमें दिक्कत आती है, अगर बारिश ज़्यादा रही तो इसमें तने गलने की दिक्कत थोड़ी आती है। तो वहाँ 5 मिथाइल और बिल्डरमाइसिन का स्प्रे कर देना, उससे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। इसके बाद में आगे 1-2 बार आपको दिक्कत आई, जब पौधा बड़ा होगा एक जंग रोग टाइप आएगा, पत्ते में धब्बे धब्बे, उसके लिए आपको ब्लू कॉपर करके एक आती है दवाई, उसको आप डाल देना, उससे भी काफ़ी धब्बा रोग जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम से जो एक पाउडर फॉर्म में आता है 50% WP में, आप उसका स्प्रे करेंगे बेलिडामाइसिन साथ में, तो आपको काफ़ी उससे राहत मिलेगी और आपकी उड़द की फसल एकदम हरी भरी स्वस्थ हो जाएगी। इसके बाद में आपको साथ में इसमें सकिंग पेस्ट चलाना है, क्योंकि उड़द में ईल की कोई ज़्यादा संभावना नहीं रहती। फली के समय पर कुछ ईल रहती है, जब तो मौसम भी साफ़ हो जाता है लगभग, तो अगर ज़रूरी लगे तो वहाँ ईल की दवाई डालना। बाकी आपको सकिंग पेस्ट के लिए इसमें मच्छर, सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, काले मच्छर,
इसके लिए आपको सतत दवाई चलाते रहना है, जो आपके हिसाब से जो अच्छा काम करती है उनको चलाना है। तो ये तो हो गई हमारी उड़द की खेती की बात। अब आती बात की जो किसान साथी उड़द अभी नहीं लगाना चाहता है, रिस्क लेना नहीं चाहता कि हमें बाद में दूसरा ऑप्शन बताओ, तो उसके लिए ऑप्शन है कि 1 महीने बाद आप मूंग की कोई सी वैरायटी लगा देना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4-5 वैरायटी आपको बता देता हूँ। ये अगर लगाएंगे तो ये 70 से 75 दिन की वैरायटियाँ सभी हैं और आपको बढ़िया उत्पादन दे देगी। बस सब में एक ही बात है कि मौसम में आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो आता है खेती में वो प्रकृति का सबसे बड़ा रोल रहता है। हमारा मैनेजमेंट तो जो ऑलरेडी है हम करते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमारा कर्म तो फिर भी हमें करना ही पड़ेगा, तो वो हमको करना है, हमको चुप नहीं बैठना है। अगर आप खाली ज़मीन रखेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन रहेगा, खाली ज़मीन में घास ज़्यादा होगा और उसको निपटारा करने में भी आपको ज़्यादा लागत लगेगी, और आप बार बार केमिकल ज़मीन डालेंगे तो उससे भी आपकी ज़मीन में नुकसान होगा। तो मूंग की वैरायटी की बात कर लेते हैं कि मूंग की वैरायटी में एक वैरायटी है हमबारा, एक वैरायटी है हम16, एक वैरायटी हम1, एक वैरायटी है हम27। ये हम की सीरीज जितनी वैरायटियाँ हैं, आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी को सेलेक्ट कर लेना। आपको मूंग की खेती में बेहतर पैदावार देने में ये आपकी मदद करेगी। तो मूंग की खेती में भी ये वैरायटी मैंने बताई दी आपको। जो भी उसकी लाइन से लाइन की दूरी है 12 से 14 इंच उसको भी रखना है, और बीज दर उसकी भी 10 से 12 किलो एकड़ ही रखना है। इससे ज़्यादा अभी बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि बारिश में मूंग की खेती, मूंग का पौधा हाइट अच्छी लेता है, बारिश में इसको अनुकूल मौसम रहता है। क्योंकि हम जो मूंग की खेती करते हैं गर्मी में, वो हम हमारी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फसल बारिश की है तो बारिश में उसकी बीज दर कम ही रखेंगे तो ज़्यादा फैलाव भी कर लेगी, फुटाव भी करेगी, हाइट भी अच्छा ले लगेगी। ज़्यादा बीज दर रखेंगे तो सघन हो जाएगी तो बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। और बारिश में मौसम अधिकतर समय धूप नहीं रहती, इसमें आपको अंदर से सड़न फंगस टाइप लगेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि 10 से 12 किलो एकड़ ही इसको लगाएं। सभी वैरायटियाँ 70-75 दिन तक की हैं और फैलाव भी करती है, उठाव भी करती है। तो मैंने आपको जो मेरी जानकारी थी वो आपको साझा कर दी, किसानों के जो मेरे कमेंट थे उस हिसाब से। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अन्य साथी में से शेयर करें, ताकि जो भी दुखी किसान है जिसके पास अब बिजाई की व्यवस्था नहीं है, वो नहीं लाना चाहता इतनी महंगी, तो आप ये उसकी मदद हो जाएगी। और मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।